हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग अपडेट देने वाले हैं और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे जिस जिस एग्ज़ाम को मैंने जो है यहाँ पर मेंशन किया है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम के बारे में हम लोग अपडेट देंगे। ईएसआईसी यूडीसी के, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम, एलआईसी के एग्ज़ाम और अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम। ओके, तो इन सारे एग्ज़ाम के बारे में हम इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। कब तक इसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन हमारे सामने हमको देखने को मिलेगी। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक आप साथ में बिल्कुल बने रहिएगा और अगर आप अपने चैनल बैंकिंग अपडेट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो अभी हाल ही में मैंने अपने ही चैनल पे नाबार्ड का ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को अपडेट दी थी कि 10 और 11 जुलाई के नियर अराउंड इसका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से अभी सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा पेच फंसा पड़ा है कि 10 या 11 की डेट जुलाई में जो डेट मेंशन हुई थी इंटरनली इन्फॉर्मेशन की तरफ से, तो पॉसिबल है या नहीं इसके बारे में तो बात की बात है। सवाल डेवलपमेंट असिस्टेंट का लेकर तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो इस साल आपको देखने को तो बिल्कुल मिलेगा। और ये एग्ज़ाम आपके सामने आएगा कब? ग्रेड ए के एग्ज़ाम के बाद। अब 10 से 11 के बीच में जो इंटरनली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 10-11 जुलाई को जो ये ग्रेड ए का एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपके सामने डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम बिल्कुल इस साल आपको देखने को मिलेगा, नाबार्ड का। ठीक है, लोगों का सवाल वही आ जाता है कि सर एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन हमारे सामने कब तक आएगी? तो अगर 10-11 जुलाई के नियर अराउंड ग्रेड ए का एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि जून में कोविड का अगर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस होती है, क्योंकि अगर जून में प्रॉब्लम फेस हुई तो ये वाला एग्ज़ाम भी बढ़ जाएगा आपका ग्रेड ए का। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम टाइम पे अपने 10-11 जुलाई की डेट में हो जाता है तो जुलाई के लास्ट तक के नियर अराउंड ही आपके सामने नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन के आने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड हैं। थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यार अब थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना वो अभी सामान्य स्थिति में नहीं है। ठीक है, बट हाँ, डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट का वो इस साल आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट, काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे इस एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम आपके सामने होगा। आप इसके पैटर्न को देख लो, समझ लो और प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट हमको करना नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ईएसआईसी यूडीसी का एग्ज़ाम। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी अपडेट पिछले टाइम से आ रही हैं। वैकेंसीज़ की बात करूं तो 6,500 प्लस वैकेंसी के नियर अराउंड इसकी बात बोली जा रही है, बट अभी बीच में इसके आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी। अब नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रही है, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो कारण आपको मालूम है कि एक्चुअल में क्या है कि जो कोविड की समस्या हमारे देश में चल रही है, इस कारण बहुत सी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। उसमें से एक इस एग्ज़ाम को भी रखा गया है। ईएसआईसी यूडीसी की जो नोटिफिकेशन है वो तकरीबन मई के नियर अराउंड तक निकलने के चांसेस थे, एक्सपेक्टेड था। बट अब ये जो हायर अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को आगे जो डिले कर रहे हैं प्रोसेस, देखिए वैकेंसीज़ का पूरा साफ तौर पर है कि 6500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी ईएसआईसी यूडीसी में इस साल। और वैकेंसी ये ईएसआईसी यूडीसी आना है, बिल्कुल तय है, 100% आनी है वैकेंसी। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो यार थोड़ा सा कहना कहीं ना कहीं संभव नहीं लग रहा कि यार इतनी जल्दी हमारे सामने देखने को मिलेंगी। तो जून के नियर अराउंड तो होना नहीं है कुछ भी, और जुलाई या अगस्त के नियर अराउंड हम इसको मान के चल सकते हैं कि हाँ, ईएसआईसी यूडीसी आने के चांसेस हैं। बट हाँ, ये नोटिफिकेशन आपको मिड ईयर के इधर साइड में देखने को डेफिनेट मिलेगी। ठीक है, मतलब 2021 में इसकी जो वैकेंसीज़ हैं 6500 प्लस, नोटिफिकेशन हर हालत में ईएसआईसी यूडीसी की आपको देखने को मिलेगी। तो आप प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरबीआई का असिस्टेंट का एग्ज़ाम। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरबीआई असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरबीआई की तरफ से अपडेट आया था मेंस के मार्क्स को लेकर 2019 के। ठीक है, जिसका पेपर अभी लास्ट ईयर हमारा हुआ था। 2020 की हमारी रिक्रूटमेंट रिलीज़ नहीं हुई थी, तो 2021 हमारा अब चल रहा है। तो लोग सबसे पहले तो कन्फ्यूजन यही है कि सर 2021 की नोटिफिकेशन निकलेगी या 2020 की नोटिफिकेशन आएगी। तो यार देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि दोनों ईयर को मिक्स करके ये लोग नोटिफिकेशन निकाल दें। पहली बात तो ये। ठीक, दूसरा,
नोटिफिकेशन आरबीआई असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो मैंने पहले ही बोला है कि मिड ईयर के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आएगी और इसके जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा जो है सितंबर के नियर अराउंड है। सबसे ज़्यादा सितंबर के नियर अराउंड है। अब सितंबर के लास्ट में भी जा सकता है, मिड में भी हो सकता है, या कहिए शुरुआती दौर में सितंबर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो अभी इंटरनली इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सितंबर के नियर अराउंड इसके चांसेस बन रहे हैं। सितंबर का अक्टूबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा डिले होने के चांसेस नहीं है। अगर स्थिति तब तक उम्मीद यही करते हैं कि अगस्त से हमारे देश की जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, तो सितंबर तक आप मान के चल सकते हो। और आपको ये भी मालूम है कि आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, 90 से 90 प्लस में तो रहते ही रहते हैं प्री की कट ऑफ। तो भाई इसके रिगार्डिंग आप लोग वेट मत करिएगा, प्रिपेयर अच्छे से करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपके सामने टाइम नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा सवाल एलआईसी एग्ज़ाम 2021। देखिए एलआईसी के रिगार्डिंग मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, फरवरी के नियर अराउंड से मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखो यार एलआईसी की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलती। फरवरी में क्या था कि जिस पीरियड में मैंने आपको डबल ए के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ पर उस टाइम पे पूरे पूरे चांसेस थे। जो इंटरनली इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने बोला था कि मार्च तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए या फरवरी के लास्ट तक, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। ठीक, उसके बाद चीज़ को डीलों को डिले कर दिया गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि जो है बजट पेश किया गया। ठीक है, बजट को पेश करने में एलआईसी के रिगार्डिंग कई सारी प्रोसेस हुई। बजट में एलआईसी के रिगार्डिंग कई सारी बात रखी गई। अब उसके बाद से लोगों का अभी भी सवाल यही है कि सर वैकेंसीज़ कब तक आएंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए अब पॉसिबिलिटी जो है ना, मुझे 2 वैकेंसीज़ की लग रही है। एक तो डबल ए होगी, ठीक, और दूसरा असिस्टेंट की। एडीओ को लेकर थोड़ा-सा कह पाना भाई मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, बट अभी के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन इन दोनों की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो इधर तो कोविड का चल ही रहा है, आपको मालूम है। एलआईसी की तरफ से भी थोड़े दिनों पहले स्पेशलिस्ट के रिगार्डिंग नोटिस आया था कि शायद मई के नियर अराउंड ये लोग एग्ज़ाम कराने को थे। उस टाइम पे ये लोग अपडेट थे और एग्ज़ाम होने की चांसेस थी, बट कोविड का चला। आपको भी मालूम है कि चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। अब डबल एओ की जो जर्नलिस्ट की बात करें तो यार मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि वैकेंसीज़ जो है ना वो इस साल 2021 में आपको देखने को मिलेंगी। और कब मिलेगी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो पेंडिंग पड़ा है डबल एओ स्पेशलिस्ट का, उसके बाद ही जर्नलिस्ट की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। और आप मान के यही चलो कि ये जो सिनेरियो जाएगा ना, ये थोड़ा-सा अब डिले होगा। वैसे तो शुरुआत के दौर में लग रहा था कि एलआईसी की वैकेंसी आ जाएँगी, बट अब कहीं न कहीं ये जो डबल एओ की वैकेंसीज़ हैं, वो भाई बिल्कुल डिले होंगी। और ये भी मैं बता दूँ कि आप मान के चलो कि अक्टूबर से नवंबर के नियर राउंड तक इसके जो है अब चांसेस बन रहे हैं पूरे-पूरे, एलआईसी की मैं अगर बात करूँ तो। ठीक, सवाल असिस्टेंट को लेकर है तो भैया इम्पैनल्ड को लेकर अभी बातचीत चल रही है। जो एलआईसी की यूनियन है वो अपनी बात रख रही है। ठीक, सब अपने-अपने बात रख रहे हैं। तो इम्पैनल्ड को कुछ जगह का अभी क्लियर हुआ था, फिर फँसा दिया इन्होंने। इसको लेकर भी माथापच्ची हो रही है। बट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं, नोटिफ़िकेशन है, इस साल जो है आने के बात कही जा रही है, एक्सपेक्टेड है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई इंटरनली इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि नोटिफिकेशन निकालने की बात हो रही है। धीमे धीमे चीज़ें होंगी। डबल एओ की प्रक्रिया में मैं आपको बता रहा हूँ, डबल एओ का तो आपको लास्ट ईयर तक, इस साल जो मतलब अंत तक जो है देखने को डेफिनेट मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर के नियर अराउंड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा सा डिले हो गई है। ओके, एडीओ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम में NIACL असिस्टेंट को लेकर जो है लोग पूछ रहे हैं और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अभी यह है कि इसका नोटिफिकेशन जो है मई के नियर अराउंड आने के चांसेस थे, बट वो चीज़ अब डिले हो गई है। और अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा डिले होगा और मान के चल सकते हो कि ये भी लास्ट मतलब साल के अंत तक ही पहुँचेगा, NIACL असिस्टेंट। ठीक, उसके बाद एक और वैकेंसीज़ की बात हो रही है, वो है UIICAO इसके रिगार्डिंग। ठीक, एक इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है, इसकी भी नोटिफिकेशन मई के नियर अराउंड रिलीज़ होने के चांसेस थे, लेकिन अब जो चीज़ें डिले हो रही हैं उनका कुछ कर नहीं सकते। मर्जर की भी प्रोसेस नेशनलाइज इंश्योरेंस की जो है वो भी रुकी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस कोविड काल में रुक गई हैं,
जिसमें हम सबको काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट मेरा यही कहना है, मैंने जो आपको बताया है इन्फॉर्मेशन सही दी है मैंने आपको। आरबीआई असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर, एलआईसी का एग्ज़ाम होगा, आरबीआई असिस्टेंट, ईएसआईसी यूडीसी और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो आप में से जो भी इसमें टारगेट कर रहा हो आप वो एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो। बाकी आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट है। पीओ के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द अलग देने वाला हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ऐसा है, मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताई है, ग्रेडअप की, अपडेट 40 कोड यूज़ करो, उसको लगाते चलो, वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी, ठीक। तो यही कहना है, अच्छे से तैयारी करते चलो। ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लोगों की क्वेरीज बहुत थी इस चीज़ के ऊपर। हमारा चैनल जो है इंस्टा पे आ चुका है, आप वहाँ से जाके हमको फॉलो कर लेना, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लाइव क्वेश्चन कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पे हमारे तो ऑलरेडी 2400 प्लस सब्सक्राइबर हैं। चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बैंक एग्जाम के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, ग्रेडअप की अपडेट 40 कोड यूज़ करो, 40% डिस्काउंट हमारे चैनल के माध्यम से पाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।